लास्ट क्लास में हमने किया था शेयर्स इंस्टॉलमेंट में, इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स का पार्ट किया था लमसम वाला, लमसम कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसके क्वेश्चन किए थे पार और प्रीमियम में, करवाए थे ये आपको। अगर कैश पे लमसम सारे पैसे एक साथ आते हैं तो पार के केस में क्या एंट्री होगी, प्रीमियम के केस में क्या एंट्री होगी, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें भी मैंने पार प्रीमियम के कराए थे और इसमें केस 3 बताए थे आपको। असेट्स, आप असेट परचेज करते हैं, बदले में शेयर देते हैं। आप कोई लायबिलिटी की, लोन लायबिलिटी पे करते हैं, लोन बदले में शेयर देते हैं। आप कोई बिजनेस परचेज करते हैं किसी का, बदले में शेयर देते हैं। यानी इन सभी केसेस में क्या था, चाहे कैश हो, पार और इसमें भी पार प्रीमियम के केस कराए थे। हम क्या करते हैं बदले में, चाहे कैश में, चाहे असेट्स, चाहे लायबिलिटी डिस्चार्ज, चाहे बिजनेस, बदले में पेमेंट कैसे करते हैं, बदले में क्या देते हैं, कैश के बदले शेयर्स। अगर असेट खरीद रहे उसके बदले शेयर दे दिए, लायबिलिटी तो उसके बदले में लोन पेमेंट करना है तो लोन की पेमेंट के बदले में शेयर पकड़ा दिए उसको। बिजनेस परचेज किया किसी का तो परचेज कंसिडरेशन के बदले शेयर्स दे दिए। तो ये था आपका फॉर कंसिडरेशन और ये लमसम का केस था एक साथ। आज करेंगे इंस्टॉलमेंट्स। अब आज क्या करना है अपने को, और मैसेज आ रहा है, आवाज नहीं आ रही। मैसेज आ रहा है, आवाज नहीं आ रही। अब वो चलने दे दो, अपना बंद मत करना उसको। क्या आवाज क्या नहीं आ रही? बस वो बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही सर। किसकी आवाज नहीं आ रही? आ रही है क्या आवाज? हर्ष राजपूत। अब उसके मोबाइल में दिक्कत है, बाकी वो तो आ ही रही है। अपन क्या करें, उसमें आवाज नहीं आ रही तो वीडियो चला जाएगा, आवाज नहीं आ रही तो वो सब छोड़, ये दिख रहा है ना। अब करेंगे, आज हम करेंगे शेयर्स अगर हम इंस्टॉलमेंट में इशू करते हैं तो, किस्तों में, इंस्टॉलमेंट्स अगर शेयर हम इंस्टॉलमेंट में करते हैं, किस्तों में, किस्त होती है ना EMI जैसी, ऐसे किस्तों में। तो जैसे फेस वैल्यू 10 रुपए का शेयर है तो इसमें से 5, 3 और 2, 5 रुपए जो ये सबसे पहले 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले पैसे आते हैं, ये पार का केस है आपका। आज ये करेंगे अभी, ठीक है। ये तो हो गया आपका, अब ये करेंगे। तो किस्तों में जैसे कि पार का केस है, 10 रुपए का शेयर है, 4 रुपए सबसे पहले क्या आती है, एप्लीकेशन। जो सबसे पहले आएगी वो एप्लीकेशन, उसके बाद अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट के बाद जितनी भी कॉल्स होती हैं, इसीलिए मैंने 2 कर दी, ठीक है। जितनी भी कॉल्स होती हैं ये क्या होगी आपकी फर्स्ट कॉल, और ये सेकंड। इसको सेकंड एंड जो लास्ट वाली होगी ना उसके नाम के साथ आता है सेकंड एंड फाइनल कॉल, या फाइनल कॉल भी। तो अलॉटमेंट के बाद का जो पार्ट होता है वो सारे क्या कहलाते हैं, कॉल्स कहलाती है, ठीक है। उसमें आ रहा है ना, ठीक है। तो आज ये करेंगे, उधर नोट करने के चक्कर में मत जाना, ठीक है। क्योंकि मैं सारी जैसे बोर्ड इसकी क्लिप्स मैं सारी डाल ही रहा हूँ, तो समझने में ध्यान लगाना अपना, ज़्यादा टाइम समझने की ओर लगाना, कंसंट्रेशन सुनने की ओर, देखने की ओर। बाकी नोट करने में टाइम वेस्ट मत करना, वो तो मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। तो आज हम करेंगे अब ये वाला पार्ट, इंस्टॉलमेंट्स वाला। आज का, कल मैंने मैसेज में भी डाल दिया था कि मैं इंस्टॉलमेंट का कराऊंगा, पार प्रीमियम का केस, शेयर्स का और डिवेंचर्स के इशू का, और कंपनी की बैलेंस शीट में भी शेयर और डिवेंचर को कैसे शो करते हैं वो दिखाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं इंस्टॉलमेंट्स का केस। इंस्टॉलमेंट में पार प्रीमियम, ये इंस्टॉलमेंट का केस है। ये अपना एक एग्जांपल बना लेंगे। फेस वैल्यू 10 है और शेयर्स कितने हैं, सपोज 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं और पार का केस है। तो ये केस है, और प्रीमियम का भी देख लेंगे। तो इसमें एंट्रियां होंगी, एंट्रियों का सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में होगी। तो एप्लीकेशन सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन रिसीव होगी।
सीक्वेंस अगर देखें तो सीक्वेंस को अगर देखें तो वैसे देखो, एक सीक्वेंस बनाते हैं पहले आपको, ऐसे ऊपर से नीचे तो कम दिखेगा आपको। सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन आएगी तो सब लोग एप्लीकेशन भेजेंगे अपने शेयर्स के लिए, तो ये पैसे आएंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कंपनी की मीटिंग होगी, फिर डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, कितने पैसे आ गए, कितनी एप्लीकेशन आई, ज़्यादा आई कम आई जो भी आई, फिर किस किस को शेयर अलॉट करने हैं, वो सारा काम। तो इसके बाद फिर एक टाइम, कुछ दिनों के बाद में जो भी टाइम होगा, इसके बाद शेयर अलॉट होंगे, शेयर अलॉटेड, ठीक है। और इस दिन क्या होगा, शेयर जिस दिन अलॉट होंगे तो एक अलॉटमेंट का लेटर आएगा, अलॉटमेंट लेटर, उसमें कौन इन्फॉर्मेशन आएगी। तो इस दिन जो शेयर अलॉट होंगे 2 लेटर आएंगे, या तो अलॉटमेंट लेटर आएगा और या फिर रिग्रेट लेटर भेजेंगे, रिग्रेट लेटर, अफसोस पत्र, बड़ी अफसोस है आपको हम शेयर नहीं दे सकते, ठीक है। रिग्रेट लेटर का मतलब रिजेक्ट, जिनको शेयर नहीं देंगे तो इनका पैसा क्या करेंगे, रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। अलॉटमेंट का मतलब जिनको अलॉट कर दिए तो इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस भेजेंगे, ठीक है, कि भैया मुबारक हो, आपको शेयर अलॉट हो गए, इतने शेयर आपने अप्लाई किए थे, इतने अलॉट हो गए। और अब साथ में इसके साथ एक और, तो ये अलॉटमेंट वाले दिन ये लेटर आएगा, इसके बाद और जिस दिन ये लेटर होगा, जो ये डेट जिस दिन का वो होगा, उसी दिन क्या होगा, आपका जो ये एप्लीकेशन मनी है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल, ठीक है। ये आपका जो एप्लीकेशन मनी है, ये जब एप्लीकेशन आएगी तो क्या आएगी, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन के पैसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, मतलब ये जो अमाउंट है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एंट्री पास होगी तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गए ना, ये पैसा इस दिन ट्रांसफ़र होगा रियल लाइफ में। और फिर इसी दिन लेटर के अंदर एक पेज और दिया होगा डिमांड का, ये तो अलॉटेड हो गए, और प्लस इसमें क्या होगा, एक डिमांड लेटर होगा, डिमांड किसकी, अलॉटमेंट ड्यू, इसमें डिमांड करेगा साथ में, मुबारक हो गई, शेयर अलॉट हो गए, और अब एक काम करो, आप ना अलॉटमेंट के पैसे भेज दो, अलॉटमेंट के पैसे भेज दो। तो ये पैसे कितने आए होंगे आपके पास में, 4 रुपए के हिसाब से आए होंगे, और अलॉटमेंट करी, अलॉटमेंट के पैसे मांगे इसने 3 रुपए, ये 3 रुपए अलॉटमेंट भिजवाओ। तो इसी दिन क्या होगा, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होगी, इस दिन क्या होगी, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री भी डाल लेंगे अपन। तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितनी, 3 रुपए, ड्यू की एंट्री डाल ली अपन ने। ये तो अपन ने जिस दिन लेटर भेजा उसी दिन डाल ली। और इसके बाद में अब ये पैसा रिसीव होगा, अलॉटमेंट का पैसा भेजेंगे ये लोग, ये डेट ड्यू डेट दे रखी है इसको, ये टाइम दे रखा है इनका भेजने का, तो इस दिन पैसा अलॉटमेंट रिसीव होगा, अलॉटमेंट रिसीव्ड। तो पैसा आएगा तो क्या एंट्री होगी इसकी, बैंक, पैसे आ रहे हैं ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 3 रुपए के हिसाब से ये पैसे आ गए, ठीक है, अलॉटमेंट रिसीव हो गई। इसके बाद क्या होगा, फर्स्ट कॉल ड्यू होगी, अलॉटमेंट रिसीव हो गई, फिर कंपनी को जब पैसे चाहिए होंगे, जब भेजेगी तो फिर एक क्या करेगी,
अब ये फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू कर दी इसने, फर्स्ट कॉल ड्यू पहले होंगी, सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा पहले आता है, बाकी सब जगह ड्यू पहले होती है, ट्रांसफर टू कैपिटल बाद में होती है। तो फर्स्ट कॉल ड्यू होगी कितने से, 2 रुपये से, तो ड्यू की एंट्री पास कर देंगे अपन, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपये, ड्यू की एंट्री हो गई। अब पैसे रिसीव होंगे, ये लोग देंगे, इनको टाइम दिया होगा इस डेट तक पैसे भेज देना, तो ये इन्होंने पैसे भेज दिए, इस टाइम पैसे भेज दिए इन्होंने, ठीक है। तो पैसे आएंगे यानी कि फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, पैसे आएंगे कितने, यही पैसे आएंगे जो मांगे हैं, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। तो फर्स्ट कॉल कितने की, फर्स्ट कॉल रिसीव होगी, तो एंट्री क्या होगी, जब भी पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल रिसीव की मैं इसको मिटा रहा हूँ, मेरे को स्पेस चाहिए, ठीक है। अब बढ़िया से बना दिए। तो ये फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री कर ली अपन ने, ये ड्यू की एंट्री हो गई, और उसके बाद ये पैसे मिलेंगे, तो ये फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। तो रिसीव्ड की क्या एंट्री होगी, जो डेट दी होगी यही, जब भी रिसीव होगा देखो बैंक रिसीव आ रहा है, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, कितना, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2 रुपये, ये 2 था ना, ठीक है। अभी 100 को नहीं ले रहा, मान लो एक ही शेयर है, अभी एंट्री समझ लो, फिर वो तो 100 होता, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब फर्स्ट कॉल रिसीव हो गई, इसके बाद क्या है, फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल इसके बाद में फाइनल सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू होगी कितने से, 1 रुपये से, तो ड्यू की एंट्री पास कर लेते हैं। तो ड्यू की क्या एंट्री होगी, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 रुपये, ड्यू की एंट्री कर ली। फिर इनको टाइम देंगे, भैया इस दिन तक आप पेमेंट कर देना, तो जिस दिन ये पेमेंट होगी उस दिन क्या होगा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल रिसीव। तो रिसीव की एंट्री क्या होगी, वही बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। 1 रुपये आ जाएंगे। तो ये प्रोसेस हुआ पूरा का पूरा टाइम के हिसाब से। आपको सीक्वेंस समझ में आ गए सारे के सारे, क्लियर हो गया होगा, अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, अच्छी तरह साफ हो गया खोपड़ी में, दिमाग में चल गया ना, अच्छी तरह घुस गया, पूरा चार्ट घुस गया। देखो कैसे कैसे सीक्वेंस होता है। और अकाउंटिंग क्या होती है, देखो अकाउंटिंग की 11th में डेफिनेशन पढ़ी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। मतलब हमें तो रिकॉर्डिंग करनी है, जब शादी में वीडियो रिकॉर्डिंग होती है तो जैसे जैसे होगा वैसे वैसे हो जाएगा। तो इसमें रिकॉर्डिंग टाइम, अकाउंट्स में क्या होती है, टाइम के हिसाब से जैसे जैसे जो एक्टिविटी होगी उसको उसी तरह से रिकॉर्ड करेंगे, जो पहले होगी उसको पहले, जो बाद में। तो ये मैंने टाइमिंग दिखा दिया आपको, कैसे कैसे टाइमिंग होती है, ठीक है। ये टाइमिंग, फिर ये टाइमिंग, ये ऐसे ऐसे टाइमिंग, और टाइमिंग के हिसाब से एंट्री। तो कहानी तो देखो, फिल्म देख लिया आपने, समझ में आ गई अब आपको फोटो। ठीक है, अब देखो तो ये क्लियर हो गया आपका। किसी को डाउट है तो बताओ भाई, किसी को डाउट हो तो बोलो। क्लियर है सबको? आगे चले नहीं, किसको डाउट है? भाई हैं? बागरी क्या डाउट है, कौन से में? भाई शुरू से बताता हूँ। पहले एप्लीकेशन आएगी तो एंट्री क्या होगी, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 4 रुपये, 4 रुपये के हिसाब से। ये था ऐसे 4 3 2 1, 10 रुपये का शेयर था अपना, अपन ने ऐसे मांगे थे, पार का केस है, ठीक है।
तो एप्लीकेशन आएगी बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, बैंक क्यों डेबिट हुआ वो छोड़ो, अभी तो मैं एंट्री का लॉजिक बात कर ले। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर जिस दिन अलॉट करेंगे तो शेयर अलॉट करेंगे तो लेटर भेजेंगे, अलॉटमेंट लेटर या रिग्रेट लेटर। रिग्रेट लेटर नहीं मिलेंगे यानी कि रिजेक्ट कर दिए, रिजेक्ट कर दिए तो रिफंड होगा, और कॉन्ग्रेचुलेशन भेजेंगे अगर आपको अलॉट किए। जिस दिन ये आपको अलॉटमेंट का लेटर जाएगा उस दिन ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के पैसे इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 4 रुपये। और जिनको नहीं दिए इनका क्या होगा, इनके पैसे रिफंड करो तो रिफंड की एंट्री क्या होगी, इसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। आने की जो एंट्री थी उसकी जाने की उल्टी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। इसके बाद में इसी दिन एक अलॉटमेंट ड्यू का लेटर भी भेज देंगे। तो ड्यू, तो इस दिन अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री पास करेंगे कि भैया अलॉटमेंट के पैसे दे दो, तो मुबारक हो, और साथ में अलॉटमेंट के पैसे दे दो 3 रुपये। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसके बाद ये अलॉटमेंट जब रिसीव होगी, जिस डेट को जो ड्यू डेट दी है इसकी रिसीविंग की, उस डेट को अलॉटमेंट टू बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, पैसे आ गए। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू होगी, फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2। उसके बाद में रिसीव होगी बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, पैसे आ गए। फिर फाइनल कॉल ड्यू होगी इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर सेकंड कॉल रिसीव होगी जब, तो रिसीविंग मान लो ये डेट है रिसीविंग की, तो बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर। देखो रिसीविंग में सब जगह बैंक डेबिट हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है, और जब ड्यू होता है तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट ड्यू के टाइम होता है। सिर्फ एप्लीकेशन में ट्रांसफर के टाइम पे इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, बाकी हर जगह। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसके अंदर एग्जांपल लेता हूँ, आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ, डेट डाल देते हैं अभी इसकी। ठीक है, अब दोबारा फोटो लेने इसकी। जैसे मान लो ये 1 अप्रैल कर देते हैं, 1 अप्रैल 2020। ठीक है, 2020 को एप्लीकेशन मंगाई। फिर इनको जो अलॉटमेंट का लेटर भेजा था, ये किस दिन भेजा था? जनरली आपकी किताब में ये दोनों सेम होता है क्योंकि सेम ही डेट है। तो ये शेयर अलॉटेड या ये अलॉटमेंट का जो लेटर गया था, ये अब ये अलॉटमेंट का लेटर किस दिन भेजा था? अप्रैल है ना, 1 मई को भेजा था, 1/5/2020। ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे 1/5/2020 2020 को भेजा था। ठीक है, तो यानी कि ये एंट्री कब होगी इसकी? अगर अमाउंट लिखी, डेट लिखी जाए तो ये कब होगी? 1/4/20 को, और ये कब होगी? 1/5/20 को, और ये तो पैसे भी वापस कर दिए रिफंड 4 रुपये। ये कब होगा? 1/5/20 को। तब तक तो पड़ा रहेगा ना इसके पास में, अभी तो पता नहीं इसको मिलेंगे नहीं। जिस दिन वापस करेंगे तो वो वाली डेट डाल देंगे इसके अंदर, 1/5/20 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, 4 रुपये लौटा देंगे उसको। ठीक है भाई, ठीक है ना, ये डेट हो गई इसकी। अब इसको पैसे मांगे तो ये ड्यू की डेट, इसकी कोई डेट दे रखी होगी लेटर के अंदर। अगर डेट नहीं दी तो क्वेश्चन में अपन यही डेट मान लेते हैं। अगर इसको टाइम दिया है 15 दिन का, तो यानी कि आप 15 मई तक, 15/5/2020 तक अलॉटमेंट पैसे दे देना। डेट दे रखी है, किताबों में ऐसा लिखा नहीं होता इतना आपको। तो उस केस में क्या करेंगे, अगर लिखा हुआ नहीं होगा तो यही डेट ले लेते हैं। आप लोग तो यही डेट लेते हो अलॉटमेंट की और अलॉटमेंट ड्यू की, रिसीविंग की, जो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र की, और इसकी एक ही एंट्री डेट लेते हो आप किताब में। क्यों? इसलिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, तो इसमें कौन सी डेट है? अगर अपन ने ये डेट दी है इसको 15 की, और क्वेश्चंस में आपको डेट नहीं दी तो यही वाली डेट ले लेंगे। तो 1/5/2020 या 15/5/2020। अगर क्वेश्चन में डेट गिवन है तब तो ये वाली ले लेंगे, गिवन है ड्यू डेट। गिवन नहीं है तो फिर यही लेंगे। आपके इसमें तो गिवन नहीं होता, यही डेट लेंगे। ठीक है, तो ये आ गए बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब इसके बाद में अपन ने फर्स्ट कॉल ड्यू करी। फर्स्ट कॉल करी अपन ने 1 जून को, 1/6 जून को या अक्टूबर को, कोई सा भी ले लो जो मन करे डेट। 1 अक्टूबर को ली 2020 को फर्स्ट कॉल ड्यू करी, तो इसकी एंट्री की डेट क्या होगी? 1 अक्टूबर 2020। ठीक है, फिर
ये पैसे रिसीव हुए अपने को, इसकी रिसीविंग की एंट्री कहाँ गई, फर्स्ट ये फर्स्ट कॉल, हाँ। और इसको टाइम दिया था अपन ने, ये तो अपन ने इसको टाइम दिया, फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री थी, तो ड्यू की एंट्री, और इसको भी अगर टाइम दिया है, इसको टाइम देंगे ना, आप किसी को डिमांड करते हो तो उसको टाइम देते हो कि नहीं देते हैं, तो इसको टाइम दिया कि भैया 30 अक्टूबर तक पेमेंट कर देना 2020, तो ये इसको ये एंट्री किस दिन आएगी, 30 अक्टूबर 2020 को। और अगर ये गिवन नहीं हो, क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, आपको सिर्फ ड्यू दिया होता है, तो अपन क्या करेंगे, यही डेट ले लेंगे, फिर मान लेंगे सेम डेट है, पर रियल लाइफ में ऐसा होगा नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो ये डेट अगर ये गिवन नहीं होगी तो फिर अपन यही डेट ले लेंगे, इसमें अपन मान रहे दिए फर्स्ट कॉल रिसीव इतना टाइम दिया हुआ है। इसके बाद में फाइनल कॉल ड्यू होगी, ये आपकी हुई 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर 1/12/2020, ये 20 को ड्यू हुई, तो ये डेट आ गई 1/12/20 ड्यू की। फिर इसको भी टाइम देंगे कुछ, ठीक है, रियल लाइफ में तो टाइम देंगे, किताबी लाइफ में देते नहीं, किताबी लाइफ में यही हो जाएगी दोनों की एंट्री सेम डेट को। अगर टाइम दिया है, अपने को टाइम दिया है, कितना टाइम दिया है, ये 31 दिसंबर तक 2020 तक पेमेंट कर देना, तो इसने 31 को पेमेंट कर दी, तो ये एंट्री की डेट क्या आ जाएगी, 31 दिसंबर 20, ये रिसीविंग की। तो ये डेट के हिसाब से भी समझ में आ गया। अब क्लियर है सबको, मैसेज भेज के बताओ क्लियर है सबको, मैसेज भेज के बताओ क्लियर है सबको, सबको समझ में आ गया, आगे चले, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर, अब फिल्म के अंदर और लेके आते हैं कैरेक्टर। अब आपको दिखाने हैं, इनकी अमाउंट भी दिखानी है सबकी, क्यों, तो अमाउंट भी दिखाते हैं। अब एग्जांपल बनाते हैं। शेयर्स कितने थे, 105 शेयर थे, ठीक है, 105 शेयर्स हैं, ठीक, और 105 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, और इसमें से 100 को तो शेयर दे दिए, कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर, और 5 को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक। तो यानी कि रिजेक्ट वाले कितने हो गए, ये रिजेक्ट वाले कितने हुए, 5, ये रिजेक्ट वाले कितने हुए, 5, और लेट कितनों को शेयर दिए, 100 को शेयर मिल गए, 5 को रिजेक्ट, तो 5 के रिजेक्ट की एंट्री क्या होगी, ये 5, पहले एप्लीकेशन मंगाते हैं 105, एप्लीकेशन कितनी आई आपकी, 105 की आई, 100 को वो तो बाद में पता चलेगा, पहले आने की एंट्री कर लेते हैं। तो इसकी अमाउंट कितनी आएगी, 100 शेयर्स, सॉरी 105 इंटू पैसे कितने, 4 रुपये 4, ठीक है। तो ये अमाउंट आ जाएगा कैलकुलेट करके, अभी कर देंगे कैलकुलेट, 420 420, ठीक है, क्या अमाउंट है ये, ठीक है, 420 रुपये आ गए। अब रिफंड करेंगे भाई, अब अलॉटमेंट का लेटर भेजा, तो इनको तो कहा कि भैया मुबारक हो, तुम्हारे को शेयर मिल गए, तो इनको कितने शेयर दिए, 100 शेयर को तो दे दिए 4 के हिसाब से 400, तो 100 एप्लीकेशन का तो निपटान हो गया, 400, ठीक है, आ रहा है ना। सौ इंटू 400, तो इनको तो दे दिए, ठीक। अब ये बाकी की ये चीज़ें अब एंट्री करनी है, आपको वो समझाना है, थ्योरी पार्ट अपने को चाहिए नहीं। तो ये आ गई। अब भैया इसको रिफंड किए, इसकी एंट्री भी तो करो, इसको भी पैसे लौटाओ, तो भाई ले भाई तू भी ले, कितने, 5 इंटू 4 20 रुपये, इसने 20 दिए होंगे, हो गए ना 420, 400 ये हो गए, और ये 20 ये हो गए इक्विटी शेयर के, ये लो 400 और ये लो 20, और इतने ही पैसे आए थे अपने पास 420, ठीक है, यहाँ तक हो गया आपकी एंट्रीज। इसके बाद में अब फर्स्ट कॉल, इसका तो ये तो निकल गया। अब फर्स्ट कॉल ड्यू होगी, फर्स्ट कॉल अपन ने ड्यू की, तो फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री डाल लेंगे अपन, अलॉटमेंट ड्यू, ये फर्स्ट कॉल
इसके बाद में फर्स्ट कॉल ड्यू होगी, ये वाली थी, ठीक है, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू। तो ड्यू की एंट्री डाल ली अपन ने। ड्यू कितने पे करेंगे, 100 ही शेयर है तो 100 शेयर्स पर ड्यू कर देंगे। और अलॉटमेंट पर कितने पैसे मांगने हैं, 3 रुपये, तो 100 इंटू 300, ये ड्यू की एंट्री हो गई। फिर ये जिस दिन रिसीव होगा, और ये ड्यू की एंट्री किस दिन लगेगी, 1/5 को, 1 मई को दी थी डेट इसकी ड्यू की, ये लेटर भेजा इसी दिन। ये अब ये रिसीव कब होगा, अगर क्वेश्चन ने डेट दी है 15 मई तो 15 मई को, और अदरवाइज किताबों में डेट नहीं रहता तो अपन यही डेट ले लेते जो ड्यू की डेट होती है, ठीक है। तो अलॉटमेंट रिसीव होगी तो पैसे दे दिए इन्होंने, तो 3 रुपये के हिसाब से पैसे, 100 शेयर्स हैं, 3 रुपये के हिसाब से 300 रुपये दे देंगे, ठीक है। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू हुई 2 रुपये के हिसाब से, फर्स्ट कॉल ड्यू हुई, कब ड्यू हुई, अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को फर्स्ट कॉल ड्यू हुई। तो ड्यू की एंट्री अपन ने ये ली थी, फर्स्ट कॉल, ये तो फर्स्ट कॉल ड्यू, ये ड्यू की एंट्री ली अपन ने 1 अक्टूबर 2020 को। तो 2 रुपये के हिसाब से पैसे आएंगे, कितने होंगे, 100 इंटू 200। फिर ये रिसीव होंगे आपको कब, 30 अक्टूबर का टाइम दिया है, अगर टाइम तो 30 अक्टूबर को एंट्री कितनी होगी, 100 इंटू 200। अब फर्स्ट कॉल, अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू होगी 1 रुपये से, तो 100 शेयर्स इंटू 100। फिर ये रिसीव होगी, ये पैसे रिसीव होंगे ना, कितना टाइम दिया है, 31 दिसंबर, तो रिसीव होगी, तो रिसीविंग की एंट्री 1 रुपये के हिसाब से 100 इंटू 100, ठीक है। क्लियर है सबको, सारी अमाउंट भी डाल के दिखा दी, क्लियर है सबको, सबको क्लियर है, यस नो, वाई एंड द नो, फटाफट, सबको क्लियर है। अब चलते हैं इसमें, अब देखो इसके अंदर थोड़ी चीजें और ऐड करते हैं, ये हो गया। अब कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस, 2 आइटम उनको और ऐड करते हैं, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। तो ये तो एंट्रियों का फ्लो समझ में आ गया। अब इसमें इसी में करूँगा तो खिचड़ी बन जाएगी, फिर इसकी जो अच्छे से बना है, वैसे बना मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन फिर आप लोग वैसे जो रेगुलर देखेगा उसको समझ में आएगा कि अब क्या हुआ, ठीक है। तो इसी के अंदर अगर कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस को देखें, मैं अलग से भी करवाऊंगा और ये चार्ट के अंदर भी कंप्लीट, क्योंकि रिवीजन में फिर ये चार्ट आपका काम आएगा, पूरा एक चार्ट में पूरा चैप्टर रिव्यू हो जाएगा आपका, और मैं अलग से भी कॉल्स इन एरियर कराऊंगा। जैसे अगर इसी क्वेश्चन को लें, इस क्वेश्चन के अंदर एक अभी पहले कॉल्स इन एरियर को ले रहा हूँ, फिर कॉल्स इन एडवांस को लेंगे। मान लो सपोज एक ये 100 शेयर्स थे ना, 5 को तो रिजेक्ट कर दिया, ये जो 100 शेयर्स थे, इस 100 शेयर्स में से 10 शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल नहीं दी। भाई वैसे मत करो, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे को कौन है, मैं इसको रिमूव कर दो, इसको जो भी इसको रिमूव कर दे, एक बार छोड़ दे बस, अभी इस बार, अब की बार किसी का भी मैसेज आया ना उसे रिमूव कर देना। मैं कह रहा हूँ फालतू की एक्टिंग बाजी नहीं लगानी है तुम्हारे को, फिर दिक्कत हो जाएगी। 100 शेयर्स 100, इसमें से 10 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, अलॉटमेंट नहीं दी और फाइनल कॉल नहीं दी। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दी, ठीक है, तीनों नहीं दी, ये नहीं दी, ये नहीं दी, ये नहीं दी, या इसने फाइनल या जो भी नहीं दी मान लो, ठीक है। तो अपन तो तीनों का दिखा देता हूँ आपको, इसने ये नहीं दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो शेयर होल्डर्स होंगे इनको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। इन्होंने क्या कर दिया, कॉल्स, इनके लिए अकाउंट लेंगे कॉल्स इन एरियर, कि भैया इन्होंने कॉल नहीं दी, ठीक है। तो अब एंट्रियों में क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ तक तो एप्लीकेशन सबकी है, रिजेक्ट कर दिया, अलॉटमेंट ड्यू कर दी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जहाँ कॉल्स इन एरियर की एंट्री का इफेक्ट पड़ेगा हमेशा किस पे, बैंक में, बैंक के साथ, क्योंकि पैसे नहीं आएंगे,
पैसे आते कब है? बैंक के टाइम, जब एंट्री रिसीविंग बैंक की होती है उसके साथ आएगा ये, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अब अलॉटमेंट पैसा आ गया, ये रहा बैंक आ गया ना, अलॉटमेंट रिसीव्ड। तो भाई रिसीव कितना होगा? 3 रुपए के हिसाब से मांगे थे, नहीं दिए, तो कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितनों ने नहीं दिए भाई? 10 ने नहीं दिए। कितने नहीं दिए? 3 रुपए नहीं दिए। तो बाकी कितनों ने पैसे दिए? बाकी कितनों ने पैसे दिए? 90 ने दिए। टोटल कितने थे आपके? टोटल 100 शेयर थे ना, 100 में से 90 ने नहीं दिए, 90 ने दिए, 10 ने नहीं दिए, तो यानी 270 रुपये तो आ गए, और 30 रुपये कॉल सी नहीं रहे हो गया। आगे कॉल सी नहीं रहेगा, समझ में एंट्री। अब आगे देखते हैं। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू हुई, ड्यू के टाइम पे कोई टेंशन नहीं होगी कॉल सी नहीं की, रिसीविंग के टाइम पे होगी। अब ये फिर बैंक की फिगर आई, पैसे नहीं दे रहा है, कौन नहीं दे रहा भाई? 10 शेयर होल्डर नहीं दे रहे, तो इनका फिर से कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कितना? कितने लोग नहीं दे रहे पैसा भाई? 10 नहीं दे रहे। कितने मांगे थे? 2 रुपये, 20 रुपये नहीं दे रहे, तो बाकी लोग पैसा दे रहे हैं। कितने लोग दे रहे हैं? 90 दे रहे हैं, 2 के हिसाब से 180, 200 पूरे हो गए, ठीक है ना। देख लो 200 पूरे हो गए। अब फिर से फर्स्ट फाइनल कॉल ड्यू हुई, ड्यू के टाइम तो कोई टेंशन नहीं होगी, रिसीविंग के टाइम पे टेंशन होगी, तो रिसीविंग के टाइम पे फिर से कॉल्स इन एरियर डेबिट। कितनों ने? 10 ने नहीं दिए। कितने? 1 रुपये नहीं दिए, 10 रुपये नहीं दिए, तो कितनों ने दिए? आ रहा है वीडियो में। तो बाकी 90 ने पैसे दे दिए, 90 और ये 100, ठीक है। तो देखो कॉल्स इन एरियर भी हो गया आपका फुट। जो ध्यान से सुन रहे हैं, मैं एक स्टेप के ऊपर स्टेप बाय स्टेप है, पूरा सारी कहानी रिपीट नहीं करी, इस पे ऐड किया, ये एक्स्ट्रा पार्ट आ गया। अब कॉल्स इन एडवांस को भी देखते हैं। देखो 2 केस होंगे, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन ना तो कॉल्स इन एरियर वाला तो देगा ही नहीं पैसे, और कॉल्स इन एडवांस वाला क्या करता है? फ्यूचर की इंस्टॉलमेंट की पेमेंट अभी कर देता है, तो बाद में फ्यूचर में पेमेंट नहीं करेगा, ठीक है, बाद में नहीं करेगा। अब इसी क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस बनाता हूँ। अब मान लो 10 शेयर तो ये थे जिन्होंने कॉल्स इन एरियर कर दी, और 20 शेयर ऐसे थे, इसमें से ही 20 शेयर ऐसे थे, 20 शेयर। ये आ रहा है यहाँ तक है? ये तो अपने को भी याद हो गया फेस वैल्यू वाला, कितनी कितनी फेस वैल्यू है, ठीक है। इसको इधर लिख देता हूँ, जो इसकी फेस वैल्यू है कितनी है? 4 3 2 1 10 फेस वैल्यू, ठीक है। अब इधर ले लेते हैं, इस 100 के अंदर से 10 तो ये गए, और 20 शेयर और थे, तो बाकी कितने बचे? 80 नॉर्मल है। देखो 100 में से 10 शेयर तो है जो कॉल्स इन एरियर करी, और 20 है इन्होंने कॉल्स इन एडवांस में पे कर दी, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स डैश इन एडवांस, और एडवांस कौन सी देंगे? कहीं भी दे सकते हैं एडवांस, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, आगे के पैसे देने हैं। तो इसमें से एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने अप्लाई किया था, उसने पूरे पैसे एक साथ अलॉटमेंट के टाइम दे दिए। एप्लीकेशन पे भी दे सकता है, अलॉटमेंट पे दे सकता है। इसने अलॉटमेंट जब इससे मांगे ना, अलॉटमेंट के 3 रुपये, तो इसने क्या किया? इसने 3 की जगह 6 रुपये दे दिए, अगले जो 2 और 1 रुपये देने वो भी दे दिए। तो ये 2 और 1 कभी मांगे नहीं, तो ये क्या हो गया? कॉल्स एडवांस में पेमेंट कर दी। तो इसने कॉल्स इन एडवांस पे कर दी। क्या एडवांस पे कर दी? कॉल्स इन एडवांस अलॉटमेंट के साथ में। जब इसको अलॉटमेंट के पैसे देने थे ना, अलॉटमेंट के 3 देने थे, इसने क्या किया? कॉल्स के पैसे भी दे दिए। 2 + 1 2 कॉल के थे, तो इसने 3 + 3 6 रुपये दे दिए। कब दिए? अलॉटमेंट के टाइम ही। अलॉटमेंट के टाइम ही 6 रुपये पेमेंट, यानी कि 3 आगे के जो 3 रुपये थे
उसकी पेमेंट कर दी, तो ये क्या बन गई आपके जो ये 3 रुपये हैं, ये क्या बन गया आपका कॉल्स इन एडवांस। और कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। अब इसको भी लेते हैं क्वेश्चन में। तो नॉर्मल अलॉटमेंट ड्यू तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं, नॉर्मल वे में एंट्री हुई, रिजेक्ट किया, अलॉटमेंट ड्यू हुई, ड्यू कर दी अपन ने 100 शेयर पे। अब जब रिसीविंग के टाइम पे एक का केस तो कर चुके, 10 ने पैसे नहीं दिए, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस में हमेशा आपको कॉल्स इन एडवांस जिस भी स्टेज में पैसा आएगा उसकी अलग से एंट्री करनी है। आपकी बुक में मिक्स कर रखी है, मिक्स मत करना, गलत हो जाएगी आपकी, कंफ्यूज हो जाओ। जब बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगे ना कि बहुत अकाउंट्स आ गए, आपको बहुत सीख गए, तब कर लेना। और मैं तो कहूँगा करना मत, 99% गलत होने के चांस रहेंगे, इसमें गलती नहीं होगा, आप डायरेक्ट अलग एंट्री करोगे। तो अपने को अलॉटमेंट पर कॉल्स इन एडवांस दी, कितनों ने दी? 20 ने। तो कॉल्स इन एडवांस कितने? ये 20 शेयर हैं और इन्होंने 3 रुपये दिए हैं, 2 रुपये फर्स्ट कॉल के और 1 रुपये फाइनल कॉल के, तो 60 रुपये कॉल्स इन एडवांस आ रहा है ना उस ऊपर उसमें। तो भाई अब इसकी एंट्री अलॉटमेंट के टाइम पे दिए कॉल्स इन एडवांस, तो इसकी अलग से एंट्री होगी। तो इसकी अलग से कॉल्स इन एडवांस की, पहले अलॉटमेंट रिसीव हुई तो एक एंट्री तो ये की अलॉटमेंट रिसीव की, ए और बी कर देता हूँ। ए ये तो नॉर्मल हो गई अलॉटमेंट की, कॉल्स इन एरियर हमेशा उसके साथ ही आएगा नॉर्मल के साथ। एडवांस को अलग करेंगे, तो कॉल्स इन एडवांस की एंट्री होगी आपकी अलग से, सेपरेट एंट्री। क्या करेंगे? पैसे तो आएंगे आपके पास, बैंक अकाउंट कितने? 20 शेयर थे और 3 रुपये के हिसाब से पैसे दिए, 60 रुपये। टू कॉल्स इन एडवांस, 60 रुपये आ गए, ठीक है, ये एंट्री हो गई। अब फिर ये फर्स्ट कॉल ड्यू में कोई चेंज नहीं होगा, 100 के ऊपर ड्यू होगी। अब रिसीविंग के टाइम पे एक तो ये दुष्ट नहीं देंगे पैसे, इनका तो कर रखा है काम, ही नहीं देंगे। लेकिन अब ये भी तो पैसे नहीं देंगे कॉल्स इन एडवांस वाले, ये बोलेंगे यार हमने तो पहले दे दिए, अब दोबारा। तो पैसे कितने लोग देंगे? पैसे कितने लोग देंगे भाई? 10 तो ये हो गए, 20 वो 30, तो 70 लोग पैसे देंगे। तो कॉल्स इन एडवांस के पैसे वापस कहेगा हमने तो पैसे दे दिए, तो ठीक है, सही बात है। तो अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं, कॉल्स इन एडवांस। भाई ये तो पूरे करने पड़ेंगे ना अपने को, 100 को 100 इंटू तो 200 रुपये पूरे करने पड़ेंगे। तो कहेगा हमने तो पहले दे दिए 40 रुपये, तो हाँ सही है, ठीक है। तो भाई ले भाई 20 इंटू 2 40 रुपये, 40 रुपये इसके आ गए। 10 ये है, मैं तो नहीं दे रहा पैसे, ठीक है भाई। तो 10 इंटू 2 इसके कर दिए, कॉल से नहीं दे, पैसे नहीं दे रहा। और ये बाकियों के पैसे आ गए, तो बाकी कितने बचे? 70। ये हो गए ना 100 पूरे, 20 10 30 और 70 इन्होंने पैसे दिए, 140, ये हो गए पूरे 100 इंटू 2, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट? आराम से चल रही है फिल्म, वीडियो भी आ जाएगा इसका। कोई डाउट? जो देख रहे हैं ध्यान से उनको कोई डाउट नहीं होगा, और बाद में वीडियो भी आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब फाइनल कॉल ड्यू हुई, ड्यू के टाइम तो कोई टेंशन होगी नहीं। फिर वही रिसीविंग के टाइम पे सेम, मैं तो पैसे अब क्यों दूं, मैं तो पहले दे चुका, तो बिल्कुल ठीक है, इसका भी वैसे ही। तो क्या करेंगे? फाइनल कॉल जब रिसीव होगी तो ये कॉल्स इन एडवांस आ जाएगा, कॉल्स इन एडवांस कितने? 20 इंटू 1 20 रुपये। भाई हम तो नहीं देंगे, तो अब पैसे कितनों के आएंगे? 70 के आएंगे। 10 ने पैसे नहीं दिए कॉल्स इन एरियर, बाकी 70 बच गए, शरीफ लोग इन्होंने पैसे दे दिए। ये तो 100 इंटू 1 हो गई। तो ये आपका कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस भी आ गया, ठीक है भाई, हो गया। नोट नहीं करना, समझने में ध्यान दो, भी सारी फोटो अभी की अभी भेज दूंगा सब उसमें, ठीक है। ये हो गया। अब कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस हो गया। ये पार का केस था। प्रीमियम की एंट्री क्या होगी? और प्रीमियम की मैं अब अलग कर रहा हूँ, अब इसको मिटा रहा हूँ। अब कॉल्स इन एडवांस और इसमें हो गया, नहीं मिटाओ, ठीक। अब करते हैं अपन प्रीमियम, इंस्टॉलमेंट्स का केस है, और प्रीमियम हो तो क्या करेंगे?
अब अगर प्रीमियम पे हो, शेयर किस पे इशू हो, प्रीमियम पे, यही केस लेते हैं 4 3 2 1 और 100 शेयर्स हैं आपके पास, ठीक है, और फेस वैल्यू कितनी हो गई 10। लेकिन अपन ने प्रीमियम, अब प्रीमियम कहाँ पे आपका, प्रीमियम आपका 1 रुपये प्रीमियम पे इशू किया है, तो ये 10 + 1 11 हो गए आपके। प्रीमियम अगर एप्लीकेशन पे हो तो क्या एंट्री होगी, ठीक है, और शेयर 100 है। अब इसी में अभी मैं कॉल सीनियर वगैरह तो बाद में जैसे करते हो अभी नहीं ले रहा, अब इसमें सिर्फ नॉर्मल प्रीमियम पे देख रहे हैं, वो तो क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे, तो इसमें देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने 100 × 5, 5 रुपये आएंगे, 500, 5 रुपये ना टोटल। एप्लीकेशन के पैसे तो रिसीविंग के टाइम में आते हैं, तो 5 रुपये आ गए। अब ये तो आपको बताया था मैंने, ये तो हमेशा पूरा का पूरा आता है, डेबिट होगा। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने 500, 100 × 5 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितने पैसे जाएंगे, कैपिटल कितने की है, कैपिटल तो 4 रुपये की है, 4 रुपये 400 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितने 100 शेयर्स हैं और 1 रुपये प्रीमियम का, ठीक है, बस। बाकी एंट्रियाँ नॉर्मल होंगी जैसे होती हैं। अलॉटमेंट ड्यू होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी 300 से 100 × 3, फिर पैसे आ जाएंगे बैंक टू सिक्योरिटी इक्विटी अलॉटमेंट, वो एंट्रियाँ नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। अभी तो कराई है सारी की सारी, वो सारी सेम रहेंगी। तो ये तो था अगर प्रीमियम किस पे था, एप्लीकेशन पे। ये कौन सा केस था, प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन, प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, ये वो वाला केस है अगर एप्लीकेशन पे हो तो। अब देखते हैं अगर अलॉटमेंट पे हो या इस पे हो, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल और कहीं दे रखी हो तो क्या करेंगे, ठीक है। सपोज मान लेते हैं, अब देखते हैं अलॉटमेंट वाला। अगर प्रीमियम अमाउंट अलॉटमेंट पर दिया हो, यानी यहाँ नहीं दिया हुआ 3 + 1 ये दिया हुआ है, इस जगह दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें एप्लीकेशन कितनी आएगी, 4 रुपये के हिसाब से हो जाएगी, 4 के हिसाब से 400, ये तो पूरा आता ही है। और ये वाला पार्ट प्रीमियम इसमें है ही नहीं, तो साफ 400 कैपिटल में चले गए। अब प्रीमियम तो अलॉटमेंट पे है, तो अलॉटमेंट की एंट्री देखते हैं, प्रीमियम का ट्रीटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से 100 शेयर से कितने मांगे हैं टोटल 4 रुपये 400 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितने भेजेंगे, कैपिटल तो 3 रुपये की है और बाकी का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 100 × 1 300 और 100, ठीक है। तो ये प्रीमियम का ट्रीटमेंट हो गया। अब रिसीव करेंगे पैसे तो कितने रिसीव करेंगे, ये रिसीव होता है हमेशा, तो बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हमेशा जो ये ड्यू है ये रिसीव करना है, और अगर कम देंगे तो कॉल्स इन एडवांस हो तो अलग करेंगे। तो अभी तो इसमें बैंक कितने पैसे सबने दे दिए 100 × 4 400, बाकी की एंट्रियां नॉर्मल होगी, ठीक है। आ रहा है समझ में, मैसेज डालो, जिसको नहीं आए वो मैसेज डालना, आ रहा है उनको डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं अगर आपका ये प्रीमियम मान लो फर्स्ट कॉल पे होता नहीं है रियल लाइफ में भाई, जिसका प्रीमियम होगा वो तो फटाफट लेगी ना कंपनी, शुरू में ही ले लेगी जिसका प्रीमियम पे, प्रीमियम के एक्स्ट्रा कंपनी की अच्छी वैल्यू है तो क्यों छोड़ेगी, वो शुरू में ही ले लेगी, लास्ट में थोड़ी ना जाके लेगी। पर किताब में क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है,
तो क्वेश्चन में है, तो मान लो अगर प्रीमियम यहाँ पे है फर्स्ट कॉल पे, तो क्या करेंगे, तो इस केस में ये अलॉटमेंट कितने की होगी आपकी, अलॉटमेंट अब 3 रुपये से होगी 300, और इसमें ये प्रीमियम नहीं आएगा नॉर्मल। और बैंक में पैसे कितने आएंगे, 300 आएंगे, 100 इंटू 3, 100 इंटू 3, 300। ये तो अपन ने कर ली। अब अगर प्रीमियम किस पे, फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट कॉल, तो देखो फर्स्ट कॉल की एंट्री भी बिल्कुल सेम लगेगी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जगह क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल, और पैसे कितने हैं, 100 इंटू 3, 3 रुपये 300। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे, 2 रुपये, कैपिटल के तो कितने हैं 200, और 2 सिक्योरिटी बिल्कुल सेम जैसे अलॉटमेंट पता रिजर्व, 100 इंटू 1, 100। ठीक है, कोई डाउट, ठीक। अब बैंक में पैसे ये आ ही जाएंगे, यहाँ 300 रुपये आ गए अलॉटमेंट की जगह। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल। पिछले वाले में ये शायद 400 थे ना, मिटा के 300 के यहाँ, ठीक है। फाइनल ये फर्स्ट कॉल आ गए आपकी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये पैसे आ जाएंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 100 इंटू 3, 300 रुपये आ जाएंगे। ऐसे ही अगर ये फाइनल कॉल पे होता, अगर ये इस पे नहीं होता, तो ये 2 रुपये से आती है एंट्री, 2 रुपये, ये होता ही नहीं प्रीमियम, और ये 200 आ जाते, और फाइनल कॉल 2 रुपये की आती, तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल हो जाती। ये आएंगे नहीं आपको होगा अलॉटमेंट पर ही या फर्स्ट कॉल, ठीक है। और अगर तीनों पे कर दें तो तीनों पे कर देंगे ऐसी एंट्रियाँ। तो ये प्रीमियम की एंट्री समझ में, ज़्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं। कॉन्सेप्ट प्रीमियम का ट्रीटमेंट, सिंपल सी बात, प्रीमियम का ट्रीटमेंट कब होगा, अगर ये जो एंट्री होती है ना, ये ट्रांसफ़र की एंट्री होती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के बाद वाली ट्रांसफ़र, ठीक है। और ये ड्यू की एंट्री होती है, अपन ने किया है। एप्लीकेशन रिसीव पहले होती है, ट्रांसफ़र बाद में होती है, बाकी सारी क्या कौन दे दो चल लेते हैं, बस इसको ख़त्म कर देंगे। प्रीमियम फर्स्ट कॉल ये, ठीक है, ट्रांसफ़र की, और बाकी क्या होती है, बाकी सब जगह ड्यू पहले होती है, ट्रांसफ़र बाद में होती है, ठीक है। तो इसी चीज़ को एक आपके लिए डायग्राम बना देते हैं। सॉरी, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम, या तो एप्लीकेशन पे होगा या अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, ठीक है। एप्लीकेशन पे होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम का ट्रीटमेंट कब होगा, ट्रांसफ़र के टाइम। एडजस्टमेंट कब करेंगे इसकी एंट्री, ट्रांसफ़र के टाइम। और बाकी सब जगह क्या होगा, एप्लीकेशन के अलावा सब जगह क्या होगा, जब ड्यू की टाइम, ड्यू मतलब पहले वाली एंट्री आपकी भाषा में, ये सेकेंड एंट्री। एप्लीकेशन रिसीव पहले होती है, ट्रांसफ़र बाद में होती है। पहले तो क्या होती है, पहली एंट्री तो अपन रिसीव्ड की करते हैं, तो इसमें नहीं होगी, इस ट्रांसफ़र वाली में होगी एप्लीकेशन। बाकी सब जगह ड्यू और फिर रिसीव्ड होती है, तो इसमें अपन ड्यू के टाइम एंट्री करेंगे, ठीक है। यही कर रखी है। तो कॉल्स इन एडवांस। अब आपका देखो टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए आज की क्लास को तो यहीं रोक रहा हूँ। अब जब नेक्स्ट क्लास अपन 22 तारीख को क्लास लेंगे, 22 तारीख को 22 को, हो सकता है कल क्लास मैं ले लूँ सुबह जल्दी। कल की क्लास होगी तो फिर 8 बजे होगी, ये बता दूँ, 8 बजे रखेंगे कल, क्योंकि कल जाना है मेरे को। तो अगर कल की रखूँगा तो मैं रात को मैसेज डाल दूँगा। तो अब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, अब रह गया आपका इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अब रह गया आपका क्या, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। इसकी जर्नल एंट्री और कैलकुलेशन ये इंपॉर्टेंट है।
तो कॉल्सिन एरियर पर कितना दिया जाता है, 10% पर एनम रेट है, और कॉल्सिन एडवांस पर 12% पर एनम। ठीक है, ये टेबल एफ में, टेबल एफ कंपनी एक्ट 2013 में दिया। याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, आपको तो याद रखना है कॉल्सिन एरियर पर 10% का इंटरेस्ट लगेगा और एडवांस पे 12 का। ठीक है, अब एक को याद रख लेना दूसरे का कि एरियर पे 10, ठीक है, पहले एरियर फिर एडवांस या कॉल्सिन एडवांस, दोनों में देखो कॉमन क्या है, कॉल्सिन एडवांस और कॉल्सिन एरियर। तो जब हम कंपनी, आप शेयर होल्डर के बेनिफिट में सोचना, यानी कंपनी को जब लेना है ना इंटरेस्ट तो बेचारे से कम लेंगे, शेयर होल्डर के फायदे में तो 10 लेते टाइम कॉल्सिन एरियर पे, और जब देंगे उसको तो ज़्यादा 12। ठीक है, डिस्कनेक्ट।